तो आज हम लोग स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 5। लास्ट क्लास में हम लोग देखे थे क्वेश्चन नंबर 4 तक। तो क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ। चेक वेदर 6 to the power n कैन एंड विथ द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। एंड विथ 0 समझ में आ रहा है ये क्या चीज है? मतलब कोई भी नंबर ऐसा हो जो कि 6 to the power n के फॉर्म में हो और वो नंबर 0 से एंड होता है। क्या ये हो सकता है या नहीं हो सकता है, इसको हम लोग को चेक करना है। कहने का मतलब एक एग्जांपल लेके हम लोग समझते हैं। देखिए ऐसे क्वेश्चन को हम लोग स्टेटमेंट से ही खत्म कर सकते हैं, स्टेटमेंट लिख के काम खत्म करेंगे। लेकिन स्टेटमेंट लिखने से पहले हम आपको बतला दें कि ये एक्चुअल में होता क्या है, 6 to the power n क्या है, एंड विथ 0 क्या है, सारा चीज को समझा देते हैं, ठीक है। और उसके बाद हम लोग स्टेटमेंट को लिख लेंगे। तो देखिए जैसे कि 6 to the power n का मतलब क्या है, 6 का पावर n का मतलब क्या है, 6 का पावर 1 भी हो सकता है, 6 का पावर 2 भी हो सकता है, 6 का पावर 3 भी हो सकता है, ठीक है। तो हम लोग देखते हैं 6 का पावर 1 मतलब कितना हो जाएगा, 6 का पावर 2 मतलब कितना हो जाएगा, 6 into 6 मतलब 36। ठीक इसी तरीके से आगे बढ़ेगा। तो यहाँ देखने में ये समझ में आ रहा है हम लोग को कि एंड में तो 0 नहीं आ रहा है, ठीक है। नंबर जैसे ये है 36, इसके एंड में कितना है, 6 है। अगर मान लीजिए नंबर आपके पास रहे 450, इस तरीके से ये नंबर रहा है, तो इसके एंड में कितना है, 0 है। तो एक चीज ध्यान से समझ लीजिए कि अगर किसी भी नंबर के एंड में 0 आ रहा है मतलब वो नंबर 5 से डिविजिबल तो होगा ही होगा, मतलब उस नंबर का एक फैक्टर 5 तो होगा ही होगा, ठीक है। और या फिर 2 भी हो सकता है उसका एक फैक्टर, लेकिन हम लोग सपोज 5 को लेके चलते हैं, ठीक है, कि 5 उसका एक फैक्टर होना ही चाहिए। क्लियर है? तो देखते हैं कैसे। जैसे कि अब अगर हम लोग एक नंबर को उठा लेते हैं जो कि 5 से डिविजिबल होगा, जैसे 50, ठीक है। और इस 50 को फैक्टराइज अगर हम लोग करके देखेंगे तो देखिए तो 50 का क्या फैक्टर आएगा। जैसे कि 50 को किए तो 5, अगर 2 से करना चाहते हैं तो 2 से कर सकते हैं 25 टाइम्स में, और फिर 5 से 5 टाइम्स में। तो इसका फैक्टर कितना आ गया, 2 into 5 into 5। तो देखिए इसके एंड में क्या था, 0 था, तो इसके फैक्टर में 5 आ गया। अब एक और नंबर लेते हैं, मान लीजिए 10 ले लेते हैं, 10 को फैक्टराइज करते हैं, 2 5 जा 10। तो देखिए यहाँ भी कितना आ रहा है, 2 into 5, मतलब इसका एक फैक्टर 5 आ रहा है, ठीक है। अब ठीक उसी तरीके से हमारा जो नंबर दिया हुआ है, इस नंबर को अगर हम लोग चेक करेंगे तो ध्यान दीजिएगा, हमारा क्या है कि 6 to the power n, कहने का मतलब अगर इसको हम लोग फैक्टराइज करके लिखे तो 6 को कैसे फैक्टराइज कर सकते हैं, 2 into 3 के फॉर्म में, और उसका पावर कितना होगा, n होगा। तो इस 6 का फैक्टर कितना मिला हमारे पास, 2 और 3, ठीक है, जो कि दोनों क्या है, एक प्राइम नंबर है, ठीक है, 2 और 3। इसमें कहीं भी 5 नहीं है, कहीं भी 5 नहीं है। तो मतलब हम लोग ये कह सकते हैं कि ये जो नंबर है वो 0 से एंड नहीं हो सकता है, एंड विथ 0 नहीं हो सकता है। अगर इसका फैक्टर 5 रहता तो ये 0 से एंड हो सकता था। जैसे अभी हम बतलाए 10, तो 10 का फैक्टर कितना होता है, 2 और 5, मतलब 2 into 5 के फॉर्म में इसको हम लोग लिख सकते हैं। चूंकि 5 आया है इसलिए आप देखिए इसको, 2 5 से कितना, 10, और इसके एंड में क्या है, 0 है ना। अगर 20 भी लेंगे तो 20 को कैसे तोड़ सकते हैं, 2 into 2 into 5, इसमें भी 5 है और एंड में 0 है। तो जिस नंबर का फैक्टर अगर 5 होगा वो क्या होगा, एंड विथ 0 हो सकता है, अदरवाइज नहीं। और हमारा क्वेश्चन है 6 to the power n क्या एंड विथ 0 हो सकता है, तो आंसर तो होगा इसका नहीं, और उसके लिए एक स्टेटमेंट लिखना होगा। तो आइए हम लोग स्टेटमेंट क्या लिखेंगे वो हम आपको दिखलाते हैं। देखिए स्टेटमेंट है, वी नो दैट एनी नेचुरल नंबर एंड विथ 0 मस्ट बी डिविजिबल बाई 5। अगर 0 से एंड हो रहा है अगर, तो 5 से डिविजिबल होना चाहिए। बट 6 to the power n इज इक्वल टू 2 into 3 to the power n हैज ओनली प्राइम फैक्टर, कौन कौन सा है, 2 and
3 है। इसका सिर्फ फैक्टर कौन कौन सा हो गया आपके पास, 2 और 3। हेंस 6 टू द पावर n कैन नॉट बी एंड विथ 0। क्लियर है ये क्वेश्चन? उम्मीद करते हैं क्वेश्चन एकदम अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 की ओर अब हम लोग बढ़ेंगे। तो अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कहता है, एक्सप्लेन वाई, ये जो नंबर यहाँ पे दिया हुआ है क्या, 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 एंड 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5 आर कंपोजिट नंबर। तो इस चीज को हम लोग को एक्सप्लेन करना है कि गिवन नंबर जो है वो कंपोजिट नंबर है। तो देखिए सबसे पहला चीज समझ लेते हैं प्राइम नंबर और कंपोजिट नंबर होता क्या है। ठीक है, तो जैसे अगर हम लोग देखें तो एक एग्जांपल यहीं पे लेते हैं। हाँ, जैसे कि 7 ये किस टाइप का नंबर है, तो 7 को फैक्टराइज पहले कीजिए। तो 7 को 1 और 7 इसके अलावा किसी से नहीं डिवाइड कर सकते। ठीक है, तो ये कैसा हो गया, ये प्राइम नंबर हो गया। 7 जो है वो क्या है, प्राइम नंबर है। क्यों? क्योंकि इसका कोई अलग से फैक्टर नहीं मिला हम लोगों को, ये सिर्फ 1 से और अपने आप से ही डिविजिबल है। 5 अगर देखिएगा आप, तो 5 भी क्या होगा, 1 से ही डिविजिबल होगा और 5 से ही डिविजिबल होगा। ठीक है, तो ये भी क्या हो गया, प्राइम नंबर हो गया। लेकिन यहाँ हम लोगों को पूछा गया है कंपोजिट नंबर। तो कंपोजिट नंबर क्या होगा, जैसे कि अगर हम 6 को ले लेते हैं, तो 6 का फैक्टर अगर आप देखेंगे तो क्या होगा, 2 3। ठीक है, और इसको अगर आप देखें तो ये 1 से तो डिविजिबल होगा ही और साथ में ये 6 से डिविजिबल होगा ही। तो देखिए 1 और अपने आप को छोड़ के किसी और से डिविजिबल भी है 6 जो है 1 और अपने आप को छोड़ के किसी और नंबर से भी डिविजिबल है। तो ऐसे नंबर को क्या कहते हैं हम लोग, कंपोजिट नंबर कहते हैं। मतलब अगर जो क्वेश्चन 6 दिया हुआ है, ये फिर से देख लीजिए, ये जो क्वेश्चन 6 दिया हुआ है इसमें 2 नंबर दिया हुआ है आपके पास, ये नंबर और ये नंबर। तो ये कंपोजिट है, इसको प्रूव करने के लिए हम लोगों को ये प्रूव करना होगा कि इसका एक और फैक्टर है। तो आइए हम लोग देखते हैं किस तरीके से इसको हम लोग प्रूव कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहला नंबर्स को हम लिख लेते हैं। फर्स्ट नंबर क्या था, फर्स्ट नंबर है हमारे पास 7 इंटू 11 इंटू 13 प्लस 13 और सेकेंड नंबर है 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस 5। ये दोनों को हम लोगों को प्रूव करना है कि दोनों कंपोजिट नंबर है। ठीक है, तो कैसे प्रूव करेंगे, तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ नंबर इंटू और प्लस दोनों के फॉर्म में है। तो देखिए इंटू में क्या है, 7 इंटू 11 इंटू 13 और प्लस में क्या है, सिर्फ और सिर्फ 13। तो ये 13 कॉमन निकाल सकते हैं, 13 यहाँ से भी कॉमन निकल जाएगा और इतना से भी कॉमन निकल जाएगा 13। देखिए 2 पार्ट में हम डिवाइड कर दिए, दोनों में से 13 कॉमन निकल जाएगा। तो चलिए हम लोग 13 को कॉमन निकालेंगे। अगर 13 कॉमन निकलेगा इसका मतलब क्या, 7 इंटू 11 इंटू यहाँ पे क्या 1, मतलब चलिए ठीक है इसको लिख दिए, प्लस यहाँ से 13 कॉमन निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, तो अब आप खुद देखिए कि ये नंबर 13 से डिविजिबल होगा। क्यों? क्योंकि इसका एक फैक्टर 13 है, मतलब ये 13 का मल्टीपल है। इसको आप कह सकते हैं ना 13, जैसे 13 का मल्टीपल है कहने का मतलब क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं, अगर 13 इंटू 5 कहें तो मतलब ये नंबर क्या होगा, 13 का मल्टीपल है। ठीक है, जैसे 26 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 13 इंटू 2। ठीक है, तो ये 26 जो है वो 13 का मल्टीपल है, मतलब ये 13 से डिविजिबल होगा। कैसे, देखिए 26 बाई 13 कर देंगे, 13 का मल्टीपल चूंकि हम लोग देख रहे हैं ये। ठीक है, तो 13 टू 26 हो गया। क्लियर है, तो अगर ये मल्टीपल है मतलब ये 13 से डिविजिबल होगा। ठीक है, और अगर ये 13 से भी डिविजिबल हो रहा है इसका मतलब इसका फैक्टर क्या है, 13 है। ठीक,
तो यहाँ तो ये हमारा 13 का मल्टीपल मिल गया, मतलब ये नंबर जो है 13 से डिविजिबल होगा, और 13 से डिविजिबल होगा तब तो ये कंपोजिट नंबर हो गया ना। 1 और अपने आप के अलावा ये किससे डिविजिबल हो गया, एक 13 से डिविजिबल हो गया। ठीक है, तो ये कैसा नंबर हो गया, कंपोजिट नंबर। ठीक उसी तरीके से अगर इसमें देखेंगे तो इसमें देखिए यहाँ पे 5 है और यहाँ प्लस के बाद 5 है, तो 5 कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग। तो 5 अगर कॉमन निकाल लेंगे तो कितना बचेगा, 7 इंटू 6 इंटू 5 को हटा दीजिए, 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 प्लस ये 5 को कॉमन निकाले तो क्या बचा, 1। ठीक है, तो ये नंबर जो हो गया 5 का मल्टीपल हो गया। 5 का मल्टीपल हो गया, इसका मतलब कि जैसे मान लीजिए एक नंबर हम 30 लिए, ठीक है, तो 30 जो है 5 का मल्टीपल है कि नहीं है, तो देखिए तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 5 इंटू 6। ठीक है, तो ये 5 का मल्टीपल हो गया। अब इस 5 का मल्टीपल होने का मतलब क्या हुआ कि ये नंबर जो है 5 से डिविजिबल होगा, 6 टाइम में डिविजिबल हो गया ना, तो मतलब ये भी तो कंपोजिट नंबर हो गया। क्यों, क्योंकि एक एक्स्ट्रा फैक्टर हमारे पास क्या आ गया, 5 आ गया। ठीक है, तो ठीक उसी तरीके से ये दोनों नंबर का एक अलग फैक्टर है। ठीक है, तो लिखेंगे हेंस द गिवन नंबर आर, क्या बोला था हम लोग को निकालने के लिए, कंपोजिट, कंपोजिट, कंपोजिट। Because it has other than one factor या फिर more than फैक्टर, और ब्रैकेट में लिख सकते हैं 13 एंड 5। ठीक है, तो ये हम लोग कंपोजिट है, इसको प्रूव कर दिए। इसका फैक्टर कितना है, 13 है और 5 भी है। तो आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं, सॉरी 7 देखते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड। एक स्पोर्ट्स फील्ड है, उसके चारों साइड सर्कुलर पाथ है। सोनिया टेक्स 18 मिनट टू ड्राइव 1 राउंड। सोनिया क्या करती है, अगर 1 राउंड कवर करना चाहती है तो उसको कितना लगता है, 18 मिनट। वाइल रवि टेक्स 12 मिनट फॉर द सेम, और रवि को कितना टाइम लगता है, 12 मिनट लगता है। सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एंड एट द सेम टाइम। अगर दोनों सेम पॉइंट से स्टार्ट करते हैं और सेम टाइम से, ठीक है, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं, तो आफ्टर हाउ मेनी मिनट्स विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। तो कितने मिनट के बाद वो दोनों स्टार्टिंग पॉइंट पे आके वापस मिल जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को हम लोग को, ऐसे क्वेश्चन को निकालना है ना अगर, तो हमारे पास दो नंबर दिया हुआ है 18 और 12, तो इन दोनों का एलसीएम अगर हम निकाल देंगे तो वो आ जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, तो इनका एलसीएम हम लोग निकालते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 7 है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 7, तो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या था, एक सर्कुलर ट्रैक है, और इस सर्कुलर ट्रैक में अगर एक सेम पॉइंट से स्टार्ट करना चाह रहा है कौन, रवि और सोनिया दोनों, तो ये पॉइंट्स मान लीजिए कि ये स्टार्टिंग पॉइंट ए है, यहाँ से स्टार्ट कर रहे हैं और सेम डायरेक्शन में मूव कर रहा है। ठीक है, और सेम टाइम पे भी स्टार्ट किया है। तो ये आफ्टर कितने मिनट के बाद ये आके वापस स्टार्टिंग पॉइंट पे आके मिलेगा, ये हम लोगों को देखना है। ठीक है, तो हम लोग के पास रवि और सोनिया का तो टाइमिंग दिया हुआ है कि कितना टाइम लेता है वो लोग कवर करने में। तो हम लोग के पास है एक 18 सोनिया का, और रवि का कितना है 12। इन दोनों को फैक्टराइज करके इनका एलसीएम निकाल लेंगे। तो 18 के लिए क्या हो जाएगा, 2 9 ज़ा 18, और 9 को 3 3 ज़ा 9 लिख दिए। अब 12 को अगर करेंगे, 2 6 ज़ा 12, फिर 2 3 ज़ा 6। ठीक है, अब इन दोनों को
लिख लेते हैं यहाँ और उसके बाद इनका एलसीएम हम लोग निकाल लेते हैं। ठीक है, चलिए तो 18 के लिए हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 इंटू 3 इंटू 3, और 12 के लिए क्या लिख सकते हैं हम लोग, 2 इंटू 2 इंटू 3। अब हम लोग क्या करेंगे, इनका एलसीएम, एलसीएम किनका किनका, 18 एंड 12 का क्या हो जाएगा। तो देखिए पहले तो 2 है हमारे पास, तो 2 को नोट डाउन कर लिए, इंटू ये 3 इंटू ये 3, ठीक है। अब इंटू, अब देखिए चूंकि ये 2 कॉमन है ना, यहाँ पे ये 2 देखिए कॉमन दिख रहा है ना, मतलब इसमें भी और इसमें भी, तो 2 बार ना लिख के इसको 1 बार लिखे, ठीक। अब ये 2 तो इसका तो कोई पेयर नहीं है ऊपर में, तो इसको तो लिखना ही होगा, ठीक। अब इस 3 का बारी है तो ये भी तो कॉमन है, देखिए अब इसका तो एक पेयर है यहाँ पे, तो जो 2 बार आ चुका होता है, ठीक है, जो दोनों में कॉमन होता है उसको हम लोग दोबारा नहीं लिखते, ठीक है, क्योंकि इस 3 को तो हम ऊपर लिख चुके हैं, ठीक है, तो अब इस 3 को नहीं लिखेंगे यहाँ पे। तो ये हमारे पास आ गया एलसीएम। तो इनको अगर हम देख लेंगे तो क्या हो जाएगा, देखिए 3 2 जा 6 और यहाँ भी 3 2 जा 6, 6 इंटू 6 क्या होगा 36। तो आफ्टर 36 मिनट ये लोग आपस में आके मिल जाएंगे, ठीक है, मतलब 36 मिनट के बाद ये लोग दोनों रवि और सोनिया जो है आपस में आके मिलेंगे, ठीक है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 7 भी कंप्लीट हुआ, मतलब 1.2 टोटल कंप्लीट। अब 1.3 हम लोग देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में।